आ गए हैं दोबारा नई चीज़ के साथ। जी, टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने से पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम होती क्या है। भाई वो सिचुएशन जहाँ पर मैं अपने काम को प्रोसीड ना कर पाऊँ वो प्रॉब्लम है। समझ रहे? अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेते लेते माइक में इशू हो जाए राइट नाउ तो प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू हो जाए, अपलोडिंग में प्रॉब्लम। समझ रहे? इसी तरह से कोई भी इंसान नहीं है ऐसा जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, सबकी प्रॉब्लम का लेवल अलग होता है। एक स्टूडेंट की लाइफ की प्रॉब्लम अलग है, पेरेंट्स की लाइफ की प्रॉब्लम अलग है, टीचर्स की लाइफ की प्रॉब्लम अलग है। यानी हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या इकोनॉमिक्स के साथ भी प्रॉब्लम होती है? यस, इकोनॉमिक्स के साथ प्रॉब्लम होती है। भाई उसके एज ए गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट हूँ, आप एक्सपेक्ट करते हो मुझसे मैं आपको जॉब दूँ। जॉब देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी देने में दिक्कत है जी। क्योंकि सैलरी के लिए मैं अमाउंट कहाँ से लाऊं? भाई मशीन तो अपने पास है नहीं कि हम बिना किसी रिसोर्सेज के बस छाप रहे हैं, फटाफट आपको पैसा दे रहे हैं। नहीं, मेरे पास टैक्स का कलेक्शन ही नहीं हो रहा। जब टैक्स का कलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे पास रिसिप्ट्स नहीं आ रही, तो मैं सैलरी कहाँ से दूंगा? सेम इकोनॉमिक्स के सामने प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को वो किस तरह से यूटिलाइज़ करें। अब अगर हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम की तो कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। भाई सिलेक्शन करना पड़ता है। समझ रहे हैं? मैरिज में जाते हैं, बहुत सारी डिशेस होती हैं, सिलेक्ट करना पड़ता है। दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, गाजर का हलवा, क्या खाना है, ठीक है। तो सिलेक्शन आप तब करेंगे जब आपके सामने ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस ही नहीं है भाई, जिस मैरिज में एक ही खाने की चीज़ हो विद इन 10 मिनट्स आप आ जाओगे। लेकिन जहाँ ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं ना, रुक के आते हैं वहाँ पे कि भैया सारा खा ना सके तो टेस्ट तो कर लें, वही चीज़ आती है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। प्रॉब्लम खुद अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम वर्क प्रोसीड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। भाई प्रॉब्लम अगर देखा जाए, सबसे बड़ा इशू क्या है कि सर पापा जी बेटा 13 प्रो चाहिए, बेटा ये लो, ले लिया। सपोज़ आगे चल के 14 आ गया, पापा 14 भी चाहिए, तो बेटा पापा 14 भी दिला देंगे, कोई इशू नहीं। बट अगर सारा का सारा खर्चा आप पर कर दिया तो घर में और भी भाई बहन है, समझ रहे, फिर वो भी जिद करेंगे। इन शॉर्ट, आपकी जो भी अर्निंग होती है एज आ पेरेंट्स, आप सारी की सारी एक ही जगह पर खर्च नहीं कर सकते। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होती है? भाई प्रॉब्लम क्रिएट करने का सबसे मेन रीज़न, हर चीज़ की कोई ना कोई इशू होता है, तो उस इशू का कोई ना कोई रीज़न होता है। सेम इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होने का क्या रीज़न है? सबसे पहले अगर हम बात करें अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। यूट्यूब पर जब हम आते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो बैठ के अननेसेसरी में टाइम वेस्ट करें, ठीक है, रील देखें, शॉर्ट्स देखें, टाइम वेस्ट करें, या ऐसी वीडियो देखें जो राइट नाउ आप भी देख रहे हो। तो फ़ायदा क्या होगा इसमें? इसमें आपका फ़ायदा ये होना है कि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। जब नॉलेज इंक्रीज़ होगी तो बेटा पेपर में हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो काम आना है, समझ रहे हैं? जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो काम आना है, जो रीलें देख रहे हैं ना, जो शॉर्ट्स देख रहे हैं वो काम नहीं आने एग्ज़ाम में। माइंड रिलैक्स करना और है और टाइम वेस्ट करना और है, चॉइस इज़ योर। सो हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, माइंड रिलैक्स करना है हमको, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि माइंड रिलैक्स करना क्या है और टाइम वेस्ट करना क्या है। माइंड रिलैक्स में क्या है कि अपने माइंड को हल्का सा रिलैक्स कर लिया कि भाई आप कंटिन्यूटी के साथ स्टडी कर रहे थे, माइंड थोड़ा रिलैक्स कर लिया, आपने थोड़ा सा शॉर्ट्स वगैरह या थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह देख ली। लेकिन टाइम वेस्ट करना क्या है कि हम भावुक हो गए जी, इतना इमोशनल हो गए कि सुबह से हो गई शाम, लेकिन हमें पता नहीं है कि हो क्या रहा है। हम इतना खुश हैं कि ओह हमने रील देखी, आज हमने वीडियोस देखी, बट उसको बेनिफिट नहीं होता। तो सिंपल चीज़ है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। उन अनलिमिटेड वांट्स को कैसे हम सेटिस्फाई करें, टोटली डिपेंड ऑन यू। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स, भाई सारी सारी वांट्स हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। कि डुकाटी ले लूँ, बोगाटी ले लूँ, लग्जरी कार ले लूँ, सब कुछ कर लूँ और नंबर भी अच्छे ले आओ। मतलब इंस्टा भी चला लूँ 24 आवर्स, स्नैपचैट भी, ठीक है, और मार्क्स में 100 आउट ऑफ 100। तो ऐसा तो बहरहाल हो जाए तो बता दीजिएगा, मुझे भी कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। आपको एक टाइम पर एक ही काम करना होता है,
क्योंकि हम 3 इडियट्स के वारिस नहीं है कि एक साथ 2-2 लिख सकें, एक साथ 2-2 बार 2-2 हाथ से लिख सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप जिस टाइम जो काम कर रहे हैं उसी पर फोकस करें। स्टडी करो, ठीक है, खेल रहे हो तो खेलो। ये नहीं कि खेलते टाइम मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बॉलर सामने मेरे माइंड में, अरे यार क्वेश्चन तो रह गया था, उसे कैसे करूँगा, तो फिर बेटा बोल्ड ही हो गए। और अगर पेपर दे रहे हो ना, यूटी दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, और फिर आपको अचानक याद आया मेरा कल मैच है, हो गया पेपर फिर आपका। सो स्कैरसिटी रिसोर्सेज हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सिचुएशन जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। आफ्टर दैट आता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। सर यहाँ तक मैं खुश था, वांट्स अनलिमिटेड है, स्कैरसिटी रिसोर्सेज भी। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तब आ गई जब घर वाले कहते हैं बेटा 10,000 रुपये लो और अपने हिसाब से खर्च कर लो। जैसे ही घर वालों ने 10,000 रुपये दिए एज अ पॉकेट मनी, सोचना है तो अच्छा सोचो ना, कहाँ कब तक 1,000-2,000 में जियोगे। ओके, सो 10,000 रुपये आपके पास मिले, और जैसे आपके पास आए, आपके पास ऑप्शन आ गए बहुत सारे। रिचार्ज कराऊँ, मूवी देखने जाऊँ, नहीं, वाटर पार्क जाऊँ, नहीं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको पजल करते हैं। और जब आपको आपके घर वाले पैसे दें कि बेटा 10,000 रुपीज़ लो और लेने के बाद अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, अच्छे बच्चों की तरह हम जाते बैंक में, सीधा ट्रांसफ़र करके आ जाते हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती। इन शॉर्ट ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज़ होती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना, मिलते हैं नेक्स्ट।